है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो आज के वीडियो में मैं आपको धोती सलवार की कटिंग और सिलाई बताने वाला हूँ, वो भी एकदम इजी स्टेप में। सो गाइस, अगर आप मेरे कंटिन्यू रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी तरह की जो सिलाई या कटिंग करता हूँ तो मतलब एकदम ईजी स्टेप में और एकदम एक सरल तरीके से मैं आपको कोई भी चीज़ का मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के वीडियो में आपको धोती सलवार की कटिंग और सिलाई एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूँ। सो गाइस, बन रही वीडियो में एंड तक। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर धोती सलवार की कटिंग के लिए 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो इसमें हम धोती सलवार की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करके समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप आसानी से कटिंग कर सको। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 मीटर कपड़े के हिसाब से इस तरह से मैंने पेपर को कट किया है। तो मतलब जितना हमारा 3 मीटर कपड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। और पेपर को हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से मतलब कपड़े को ऐसे डबल में फोल्ड कर लेना है। तो हमें यहाँ पर धोती सलवार की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है। तो पहले देखिए, ये उस 2 भाग में है तो इस तरह से हमें कपड़े को यहाँ पर तिरछा फोल्ड कर देना है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें कपड़े को फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हमें इसको बराबर में कट कर लेना है। तो पहले जो हमारे यहाँ पर इसकी धोती सलवार की जो लंबाई वो है 37.5 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको लंबाई लेनी है और हाथ से हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो गाइज, मैं आपको ये धोती सलवार फुल साइज़ में कटिंग करना सिखा रहा हूँ। तो मतलब हम फुल साइज़ में इसको इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पहले मोहरी का निशान लगाना। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसके ये 4 भाग है। तो इनको हमें यहाँ से लेना है मोहरी का निशान। तो जैसे मान लो हमारी जो सलवार की मोहरी है वो 13 इंच है। तो पहले हमें 13 को हाफ कर लेना है, मतलब 6.5 इंच हो गया। और उसमें हमें दबाव के लिए आधा इंच मिला देना, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये निशान लगाना है 7 इंच पे। और यहाँ से लगाना हमें लटक का निशान। तो इसमें हम जैसे हम सलवार में लटक बनाते हैं उसी तरह से हमें लटक बनानी है। तो यहाँ से हमें कम से कम लटक का निशान लगाना, वो यहाँ से लगाना हमें टोटल 11.5 या 12 इंच पे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 12 इंच पे एक लटक का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसको हल्का सा यहाँ पर घुमा देना है, राउंड दे देना है। और यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए हमें यहाँ से इसको हल्का सा ऐसा घुमा देना है, मतलब यहाँ से हमें इसको गोलाई लगा देनी है। तो यहाँ से जो इसकी लंबाई रहेगी वो लगभग हमें 3 से 4 इंच कपड़ा यहाँ से हमें कट कर लेना है। क्योंकि इसमें हम अगर इसको हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हमें जो धोती सलवार है उसमें चोंच निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कपड़े को ऐसे गोलाई लगा देनी है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पर कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस देखिए, अब हमें इसी तरह से कपड़े की कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमें एक बीचों बीच कट लगा लेना है। तो ये हमारा सेंटर का निशान हो गया है। और इसी तरह से हमें यहाँ पर कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो पहले हमें यहाँ पर बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट जैसे मान लो ये कपड़ा बच गया है तो इसमें हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट कट कर हमें कैसे करना है, जैसे मान लो यहाँ पर ये कपड़ा है टोटल और हमें यहाँ पर बेल्ट कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारी जितनी भी कमर है उसमें हमें यहाँ पर 8 इंच मिला देना है। और यहाँ से जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमें यहाँ से 9 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारा बेल्ट है, जो इसकी जो कमर वो है अभी है जो मान लो 35 इंच है। तो इसमें हमें 8 इंच मिला देना, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको बनाना है। और यहाँ से इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है वो 9 इंच रखनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। और अब मैं आपको इसको कपड़े पे कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने इसी तरह से सेम टू सेम कपड़े पे कट किया है। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। और यहाँ पर ये इसकी लटक है और यहाँ पर ये इसकी मोहरी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर धोती सलवार की कटिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको पेपर पे समझा दिया उसी तरह से हमें यहाँ पर कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेनी है। अब चलिए हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें यहाँ पर जो लटक ने हमें कट की थी तो हमें सबसे पहले लटक की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको दोनों को पकड़ना बराबर में। तो दोनों पार्ट्स को हमें एक एक लेना है और इसको हमें इस तरह से ये हमें यहाँ पर लटक की सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमें यहाँ पर डबल लगानी है ताकि ये पक्की हो जाए। और इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड की यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें मोहरी बनाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से है। तो मोहरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बुकरम का टुकड़ा कट करना है। तो आप चाहो जितनी इसकी चौड़ाई रख सकते हो। और अब हमें यहाँ पर कपड़े भी इसको अटैच करना है। तो पहले तो हमें इसको इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा उसको ले लेना है और उसको हमें
इस तरह से कपड़े पे इसको अटैच कर देना है। और यहाँ पर हमें देखिए कपड़े पे अटैच करने के बाद में यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है, मतलब हमारे जितने बुकरम है उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना, बाकी कपड़े की हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। और अब देखिए ये हमारे जो मोहरी का निशान है, तो जहाँ पर हमने मोहरी कट की थी तो वहाँ पर हम इसको बुकरम को लगा देंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लगाने से पहले जो हमारा मोहरी वाला पार्ट है उसको हमें हल्का सा यहाँ पर खींचते हुए रखना है। तो जैसे हम इसको बुकरम को ऐसे रखना है यहाँ पर, और मोहरी वाले पार्ट को हमें हल्का सा नीचे से खींचना है, क्योंकि इसमें ये उरे भी कपड़ा बन गया है, तो मतलब ये तिरछा हो गया है, तो इसमें सलवट आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर मोहरी को हल्का सा यहाँ से खींच लेना है, ताकि जो हमारी मोहरी वो एकदम फिनिशिंग के साथ में अच्छी बन जाए। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर मोहरी की सिलाई लगानी, मतलब हमें यहाँ पर बुकरम की जड़ में सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर बुकरम को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें मोहरी की सिलाई लगा लेनी है। तो पहले देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से किनारे की सिलाई लगानी है अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा ली है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा लेनी है। तो मतलब इसी तरह से हम जैसे नॉर्मल मोहरी बनाते हैं, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर मोहरी बना लेनी है। और ये मोहरी हमें दोनों साइड की बाजू की हमें मोहरी बना लेनी है, सॉरी पोंचे की, हमें दोनों साइड की पोंचे की मोहरी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मोहरी में सिंपल से सीधी सीधी मैंने यहाँ पर 5 सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से आपको भी ये सिलाई लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड की मोहरी बना लेनी है, और अब हमें यहाँ पर इस मोहरी की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें मोहरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जैसे हम नॉर्मल सलवार में करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर इसको कर लेना है। और यहाँ पर हमें मोहरी का नाप लगा लेना है। तो जैसे मान लो हमारे जो सलवार की मोहरी वो है 6.5 इंच, मतलब टोटल 13 इंच है, तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें यहाँ पर दबाते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। तो बस इस तरह से हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट कैसे बनाना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो बेल्ट को इस तरह से टोटल राउंड में हमें इसको सिलाई लगा देनी है, और कंप्लीट हमें इसको गोल राउंड बना लेना है बेल्ट का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से बराबर में रखना है। इस तरह से रखने के बाद में इसको हमें 4 फोल्ड में कर लेना है, और 4 फोल्ड में करने के बाद में ये देखिए दोनों साइड में हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। मतलब हमें टोटल बेल्ट को 4 भाग में बांट देना है, इस तरह से हमें कट लगाना है। और यहाँ से हमें इस तरह से ये कट लेना है, और ये हमें कट लेने के बाद में यहाँ पर इसमें हम चौथे सलवार में प्लेट्स डालेंगे, मतलब हमें जो इसमें चुन्नट डालेंगे तो वो कैसे डालना है, देखिए यहाँ से हमें चौथे सलवार का साइड वाला पार्ट लेना है, जैसे हमने यहाँ पर कट लगाया था, और ये इसका बीच वाला सेंटर का पार्ट हो गया। तो हमें यहाँ से साइड वाले पार्ट से इसमें चुन्नट डालना स्टार्ट करना है। तो वो कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें दोनों जो हमने कट लगाए थे उनको हमें मिलाते हुए इनको रखना है बराबर में, इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हमें इसमें चूना डालना स्टार्ट करना है। तो वो हमें कैसे डालना है, तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में चूना डालेंगे हम वो हमारी तरफ इसका मुँह रखेंगे इस तरह से। तो मतलब हमें इस तरह से ये 1-1 इंच का दबाव रखना है इसमें, और यहाँ पर हमें ये चूना डाल देना है। तो बस इस तरह से करके हमें यहाँ पर 1-1 इंच का यहाँ पर कपड़ा दबा देना है, और ऐसे करके हमें यहाँ पर ये चुनर डाल देने हैं। तो ये चुनर हमें ओनली जितना हमने बेल्ट में 4 भाग किए हैं उनमें से हमें ओनली 1 भाग में ये चुनर डालने हैं। उसके बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा वो हमें आगे कैसे डालना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर ये इसका सेंटर वाला पार्ट आ गया है, जो इसमें लटक वाला पार्ट होता है वो आ गया है। और इसमें हमें चुनर कैसे डालने हैं, तो यहाँ पर देखिए जो निशान है उस निशान को हमें इस सेंटर वाले पार्ट से इसे मिला देना है बराबर में। और इसको हमें मिलाने के बाद में यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें एक चुनर और डाल देनी है इसमें। तो इस तरह से हमें इसमें एक प्लेट डालनी है, और यहाँ पर हमें इसको फिनिश कर लेना है। तो मतलब हमने जो दोनों निशान लगाए थे उन दोनों निशान को हमें इस तरह से बीच में मिला देना है।
और यहाँ पर देखिए जितना गैप बचा है तो उतना गैप हमें यहाँ पर भी आगे छोड़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर को उस निशान से मिला दिया है और यहाँ पर हमें अब है ना आगे वाले जो चुनर होंगे उसको हमें कुछ इस तरह से डालना है, मतलब इसको हमें हमारे से अपोजिट साइड में डालना है। तो ये जो हमारी धोती सलवार होती है इसमें हमें इसी तरह से ये चुनर डालने पड़ते हैं। तो देखिए पहले हमने इस साइड में डाले थे और अब हमें इस साइड में डालने हैं। इनका मुंह जो हमें मशीन के साइड में रखना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसको डाला, मतलब पहले जो मैंने अपने साइड में रखा था और अब हमें मशीन के साइड में इसके ये मुंह रखना है प्लेट्स का। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इस तरह से पूरे कपड़े में पूरे वेल्ट में मैंने यहाँ पर चूने डाल दिए हैं और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इनको मैंने चूने डाले हैं और अब हमें यहाँ पर जो बेल्ट है तो उसमें हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा ली है, जैसे हमें नॉर्मल सलवार में सिलाई लगाती है उसी तरह से हमें सिलाई इसमें लगा लेनी है। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पर इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मतलब हमें इसमें जो धोती सलवार की मेन लंबाई होती है वही होती है, मतलब हमें वो समझ में नहीं आती है मतलब हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से सलवार को या तो किसी को पकड़ा देना या इस तरह से हमें किसी के ऊपर इसको रख देना है बराबर में, और ये इसको हमें आंगन में टच करते हुए रखना बराबर में। और आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये प्लेटें पड़ी हैं। तो अब हमें यहाँ से इसको फीते को बराबर में रखना है और जो हमारी धोती सलवार की मोहरी है वो आंगन के बिल्कुल टच में है। तो इस तरह से हमें इस फीते को भी बराबर टच में रखना है और यहाँ पर रखने के बाद में यहाँ से हमें इसमें लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे हमारी धोती सलवार की जो लंबाई वो 37.5 इंच है, तो इस तरह से हमें 37.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो वो कैसे लगानी चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाने के लिए जैसे मान लो हमारे इसमें धोती सलवार की इलास्टिक भी जो मतलब कमर है वो है 35 इंच, तो हमें इलास्टिक लगानी है यहाँ पर 30 इंच की, मतलब हमें जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें से हमें 5 इंच माइनस कर देना है इलास्टिक लगाने के लिए। तो हमें यहाँ पर 30 इंच का एक इलास्टिक का टुकड़ा कट कर लेना है और उसको हमें इस तरह से बराबर में रखने के बाद में इसको हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब देखिए मैंने इसको इस तरह से गोल राउंड बना लिया, जैसे हमने बेल्ट को बनाया था उसी तरह से हमें इसको बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें निशान लगा लेने हैं। तो हमने जैसे लंबाई में निशान लगाया था उसी निशान को हमें इस तरह से रखना है बराबर में, और यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो मतलब हमें जो हमारी जितनी इलास्टिक है उससे हमें एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें कपड़े पे सिलाई लगानी है ओनली, मतलब इलास्टिक में हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, पहली सिलाई ओनली कपड़े पे लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरह से हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाना है और यहाँ पर हमें पूरे में ये सिलाई लगा लेनी है, मतलब हमें इलास्टिक को इसके अंदर पैक कर देना है। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर जो हमारे बेल्ट की चौड़ाई बची है वो टोटल यहाँ पर लगभग 5 इंच बची है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग और सिलाई करनी है। तो बस इस तरह से हमें यहाँ पर इलास्टिक को इससे कपड़े को इस तरह से एक साइड में फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमें इस तरह से पूरी में लगानी है। और अब देखिए यहाँ पर हमें इलास्टिक को इस तरह से बराबर में खींचना है। तो खींचने के बाद में यहाँ पर ये जो इलास्टिक का कपड़ा टोटल वो पूरे में फैल जाएगा, एक साइड में नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें इसको बराबर में फैला लेना है। फैलाने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें इलास्टिक के ऊपर हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है, मतलब एक एक बूट की में दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है बराबर में। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर पूरे में ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें इसको खींचते जाना है। तो इस तरह से जो इलास्टिक है उसमें ये कपड़ा पूरे में फैल जाएगा, मतलब एक साइड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से हमें यहाँ पर इलास्टिक की सिलाई लगानी है
और इलास्टिक के दोनों साइड में हमें एक एक फुट का सिलाई लगा देनी है। तो गाइस देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो धोती सलवार की सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ में हुई है और कितनी अच्छी तरह से हम इसको बना सकते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा घेर आया है, बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है बिल्कुल दिखने में। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर धोती सलवार को बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, और इसको आप आसानी से सीख सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने आपको धोती सलवार की कटिंग और सिलाई बताई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।